हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है यूपी एमआरसी जेई का जो है वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सबको पता लग गया है जो आपके लिए बहुत सारी वैकेंसी आई है। यस, इसमें इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे भी एलिजिबल है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे भी एलिजिबल है। वैसे बच्चे जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए अलग से सीट है, वैसे बच्चे जिन्होंने बीटेक कर रखा है उनके लिए अलग से स्पेशल सीटें हैं, वैसे बच्चे जिसका बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल है, डिप्लोमा है, अलग से सीटें हैं, वैसे बच्चे जो एमबीए वगैरह कर रखे हैं उनके लिए भी सीटें हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। अब बात आता है, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो बच्चे डिप्लोमा कर रखे हैं, जिसका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, उसके बारे में मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं, सारी चीजों के बारे में, जो आप कौन से वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो, क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन इसके लिए एप्लीकेबल है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है, और साथ ही साथ सबसे बेहतरीन चीजें ये जो वैकेंसी है ना, इसमें सर कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। क्योंकि देखो मैक्सिमम बच्चे जो है ना वो एसएससी जेई या आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं। यस, तो जब एसएससी जेई और आरआरबी का तैयारी कर रहे हैं तो उसके माइंड में वही सारी सिलेबस चलती रहती है, उनके अलावे भी क्या कोई सब्जेक्ट यहां पूछा जाएगा, तो सारी चीजों के बारे में यहां पे कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट डिस्कशन मैं बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन और देखते हैं इसमें क्या चीजें रहने वाला है, कैसे कैसे रहने वाला है, हर पहलू पे बात करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें, इससे पहले मैं बता दूं आपको, अगर आपको कंप्लीट गाइडेंस चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, कृष्णा सर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल से। इसके बाद हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट डेट्स, देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखना बेटा। इंपॉर्टेंट डेट्स में क्या है, डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो कब आया था ये आप सबको पता है, 13 मार्च को आ गया था। यस, इसके बाद क्या, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, देखो 20 मार्च से स्टार्ट होगा, ये दिख रहा है टाइम। यस, और इसके बाद क्या, एप्लीकेशन फीस टू बी पेड बिटवीन कब, 20 से लेके 19 अप्रैल तक कर सकते हो, 20 मार्च से 19 अप्रैल, 1 मंथ का टाइम है आपके पास। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है कब है, 19 अप्रैल लास्ट डेट है, तो इससे पहले ही कर लीजिएगा, 19 अप्रैल तक का वेट मत कीजिएगा, ओके, पहले वीक में ही कर लीजिएगा। और डेट फॉर एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग का भी दिया गया है, 30 अप्रैल को आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ये जो नोटिफिकेशन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। और इसके बाद क्या, टेंटेटिव डेट ऑफ रिटेन एग्जामिनेशन, जो आपका रिटेन एग्जामिनेशन होगा मतलब सीबीटी टेस्ट होगा, देखो क्लियरली मेंशन है सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, ये होने वाला है 11 मई, 12 मई और 14 मई। ये 3 डेट में, 3 में से किसी एक डेट में आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी है, तो जो भी स्लॉट आपको मिलेगा उस दिन आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल हो जाएगा। यस, ये इंपॉर्टेंट डेट्स, इसको याद रखिएगा। इसके बाद बात आती है क्या, कौन कौन बच्चे एलिजिबल है, क्योंकि देखो इसमें चेंजेस है। जनरली होता है डिप्लोमा के वैकेंसी में, जो जेई का वैकेंसी होता है ना, जेई के लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया होता है वो 18th ईयर ही होता है। यस, बट इस वैकेंसी में जो है यूपी एमआरसी जो अपडेट आई है उसमें इस बार जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है दैट इज द 21। देखो ध्यान से मेंशन है सारी चीजें यहाँ पे, देखो क्या है, पोस्ट कोड लिखने, नेम ऑफ पोस्ट लिखा है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, और पोस्ट कोड भी ध्यान रखिएगा NE01 है आपका। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं जो जूनियर इंजीनियर SNT के लिए एप्लीकेबल है, इसका पोस्ट 02 है। यस, मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं, इस वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा, आपको निराश नहीं होना इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, मैं आपके बारे में भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। ओके, अब देखो इसका क्या, ये सब पे स्केल है, पता है आपको अच्छी तरह से। टोटल जो सीट है आपके पास 88 सीट है आपके पास, जिसमें अनरिजर्व में 30 है, ईडब्ल्यूएस में 13 है, ओबीसी में 25 है, एससी में 18 है, एसटी में 02 है, और वुमेन के कैटेगरी के लिए 17 अलग से मिला हुआ है यहाँ पे, ESM 4 है और DFF 1 है। यस, और देखो मेंशन किया गया है इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या, 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स होना अनिवार्य है, ये बात भी ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद क्या लिखा गया है, जो मिनिमम एज जो लिखा गया, देखो एज जो लिखा गया मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम जो है दैट इज द 28 ईयर्स। तो पहला ऐसा जेई का वैकेंसी आया है जिसमें 21 ईयर्स एज है। यस, इस पे डिस्कशन होगा, लेकिन अभी जो है यही चीज है, इसी के बारे में मैं बता रहा हूं आपको। ओके, और ये जो है मेडिकल स्टैंडर्ड जो है ये लिखा गया क्या, ये भी मेडिकल स्टैंडर्ड को भी देख लीजिएगा आप लोग। और ये सारा कंप्लीट नोटिफिकेशन अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कृष्णा सर पीडब्ल्यू से जुड़ जाइए, और मुझे लगता है आप सबको पता होगा, नहीं पता है कोई गाइडेंस चाहिए तो बिल्कुल जुड़ जाइएगा, वहां पे सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अब बात आती है क्या, सर नोट लिखा हुआ है, इसके नीचे जस्ट एक नोट लिखा हुआ था, इस नोट में क्या लिखा गया है देखो ध्यान से, फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन ऑल डिसिप्लिन, चाहे इलेक्ट्रिकल हो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, बहुत सारे पोस्ट निकला हुआ है। यस, तो ऑल डिसिप्लिन का बात कर रहा है, पोस्ट कोड लिखा है NE01 NE02 NE03, अपने को केवल बात करना है NE01 के बारे में, क्योंकि यही पोस्ट कोड था। देखो ना
NE01, यस ये था क्या, कैंडिडेट मस्ट पोजेस डिप्लोमा इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन, कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन, जैसे बीई हो गया, जैसे बीटेक हो गया, जैसे बीएससी हो गया, ईटीसी इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं, बट नॉट हैविंग डिप्लोमा इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन शैल नॉट बी एलिजिबल एंड कैन नॉट अप्लाई। इसका सिंपल सा मतलब ये है, अगर कोई बच्चा बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जो एसएनटी वाला पोस्ट है, अगर उसने डिप्लोमा नहीं कर रखा है, मतलब बिना डिप्लोमा किए अगर उनके पास हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, बीटेक है, बीई का डिग्री है, तो भी ये जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लीकेबल नहीं है। मतलब सिंपल सहज आसान भाषा में ऐसे समझो, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा के बाद अगर बीटेक कर किया है आपने, आप अप्लीकेबल हो। अगर आपने डिप्लोमा नहीं करा है तो आप जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लीकेबल नहीं हो, चाहे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का बात करूं, चाहे जूनियर इंजीनियर एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए है, उसमें भी अप्लीकेबल नहीं है। यही चीज ये लिखा गया है। क्लियर हो गया सबको? यस, और ये नोट में लिख दिया है उन्होंने। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है रिटेन टेस्ट में क्या क्या होने वाला है सर। यस देखिएगा ध्यान से, यहां पे लिखा है रिटेन टेस्ट। इसमें क्या होगा सर, रिटेन टेस्ट में क्या होगा, क्लियरली मेंशन है। जो आपका रिटेन टेस्ट होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा। यस, और सीबीटी में क्या होगा, टोटल 100 क्वेश्चन होगा। ध्यान सुनिएगा, क्या 100 क्वेश्चन होगा, किसके लिए, जो NE7 से NE8 तक होगा। ये अपना कैटेगरी नहीं है सर, इसका हम बात ही नहीं करेंगे। देखो क्या होगा, तो अपना कैटेगरी कौन सा होगा सर, देयर विल बी टोटल 140 क्वेश्चन। यस, दिस इज आवर कैटेगरी। ये है अपना कैटेगरी जो कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का कैटेगरी है। यस देखो, E01 से लेके E09 तक ये अपना कैटेगरी, फ्रॉम NE09 से NE06 अपना NE01 ही कोड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पेपर में कितना आने वाला है, 140 क्वेश्चन आने वाला है। देखो ध्यान से, 140 क्वेश्चन आने वाला है अपने पेपर में। यस, इसमें टेक्निकल भी होगा, इसमें नॉन टेक्निकल भी होगा। यस, क्या इसमें टेक्निकल भी पूछेगा, लिख दीजिएगा यहाँ पे टेक्निकल भी पूछा जाएगा और यहाँ पे नॉन टेक भी पूछा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या टेक्निकल भी पूछा जाएगा और नॉन टेक भी पूछा जाएगा। यस क्लियर। टाइम कितना रहेगा, देखो टाइम रहने वाला है 2 घंटा, मतलब 120 मिनट टाइम रहने वाला है आपको। 2 घंटे में 140 क्वेश्चन करने हैं आपको। इसके बाद अगर बात करें सर नेगेटिव मार्किंग है, यस लिखा है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। यस, एक गलत आंसर करोगे तो 1/3, देखो ध्यान से, 1/3 मार्क्स आपके नेगेटिव हो जाएंगे अगर गलत हुआ एक क्वेश्चन तो, ये भी मेंशन है। इसके बाद क्या, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट। यस, अब सर कहां पे होगा सर, क्योंकि देखो इस वैकेंसी के लिए ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट एलिजिबल है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी स्टेट का बैरियर नहीं है। आप अगर इंडियन हो, यस आप अप्लीकेबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एग्जामिनेशन सेंटर क्या होगा, ये भी मेंशन क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होने वाला है ये आगरा में होने वाला, अलीगढ़ में, बरेली में, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, इसके बाद कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती एंड सीतापुर और एनी यूपीएमआरसी सॉरी एनी अदर सिटी ऑफ यूपी एज पर रिक्वायरमेंट। अगर इससे इतना जो सिटी बोला गया है उससे अगर ज्यादा स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर दिया तो यूपी के किसी और शहर में भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल सकता है, और बाकी ये शहर जो है आपको मेंशन कर दिया है। क्लियर, इतना ये सारी चीजें मेंशन है। अब बात आती है सर कौन कौन से टेक्निकल, जो टेक्निकल सब्जेक्ट है ना जिसको हम पढ़ रहे हैं, नॉन टेक्निकल तो सर पता है सर क्या क्या पूछा जाएगा। यस, और टेक्निकल में क्या क्या पूछा जाएगा सर, इसके बारे में तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को उठाया और प्रीवियस ईयर पेपर को अगर एनालिसिस किया तो एनालिसिस करने के बाद मुझे यह पता चला जो इस पेपर में केवल एसएससी जेई का सिलेबस नहीं है, एसएससी जेई के अलावा भी बहुत सारा सब्जेक्ट है। जैसे मैं अगर बात करूं, देखो ध्यान से, यहां पे दिख रहा होगा तुम्हें क्या है, यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले क्या दिख रहा है, सबसे पहले दिख रहा है यहाँ पे पावर सिस्टम। देखो ध्यान से, पावर सिस्टम कितना, 14 क्वेश्चन 14 मार्क्स। यस, लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था 2023 में, यस 2023 में जो पेपर हुआ था जेई का, उसका है जिसमें टोटल 90 क्वेश्चन पूछा था टेक्निकल का, उसका ये एनालिसिस है बेटा। देखो ध्यान से, इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन कितना, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। यस, इसके बाद देखो इलेक्ट्रिकल मशीन कितना, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। इसके बाद क्या, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट 16 क्वेश्चन 16 मार्क्स। देख लो ध्यान से, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। इसके बाद क्या, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स, कंट्रोल सिस्टम 9 क्वेश्चन 9 मार्क्स, और इसके बाद मटेरियल साइंस 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। ये देखो ध्यान से, ये सारे सब्जेक्ट आपको टेक्निकल में पढ़ने पड़ेंगे। ये तो आप एसएससी जेई के लिए कौन कौन पढ़ते हो, देखो अगर मैं यहां पे मार्क करना चाहूं एसएससी जेई का सब्जेक्ट, तो पावर सिस्टम पढ़ते ही हो आप लोग। यस, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ते ही हो आप लोग, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट मशीन पढ़ते ही हो, मेजरमेंट पढ़ते ही हो, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते ही हो आप लोग, बाकी यहाँ पे मटेरियल साइंस भी पढ़ते हो। मतलब जिससे आप दूर भाग रहे थे ना, जिससे आप बोल रहे थे सर इसको बाद में कर लेंगे ना,
अब बेटा बारी आ चुकी है इस दोनों सब्जेक्ट को जो आपके पीछा नहीं छोड़ने वाला है। मतलब आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना पड़ेगा अगर यूपीएमआरसी में अच्छा करना है, और ऐसा बहुत हाइफ है नहीं। जितना बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, जितना मैंने बताता हूं उतना पढ़ के जाओगे, आराम से सारे क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद कंट्रोल सिस्टम भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कंट्रोल सिस्टम का भी अच्छा खासा वेटेज होता है। तो इस दोनों सब्जेक्ट से अभी तक अगर भाग रहे थे तो मैं बता देना चाहूंगा आपको, ये दो सब्जेक्ट को भी अच्छे से करके जाना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज इस सब्जेक्ट का होता है। क्योंकि यूपीएमआरसी वर्क ही करता है इसी तरह से। जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है वो भी काम आता है, जो कंट्रोल सिस्टम वाला पार्ट है ये भी काम आता है। तो इस तरीके से आपको टेक्निकल सब्जेक्ट में ये सारे सब्जेक्ट को भी कवर करना पड़ेगा। और यहां पे हो सकता है बहुत सारे बच्चों के मन में कंसर्न आ रहा है, सर सिलेबस अगर मिल जाता ना सर, इसका कंप्लीट सिलेबस। यस, कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं जो सर मुझे कंप्लीट सिलेबस दे दीजिए, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सर मुझे कंप्लीट सिलेबस चाहिए। मैं कंप्लीट सिलेबस पे भी एक वीडियो बना दूंगा और आपको सारी जानकारी वहां पे कंप्लीट वे में मिल जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। डेफिनेटली मैं चाहूंगा इस पे भी वीडियो बना दें और आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओके, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये सारी चीजें मैं इन्फॉर्म कर दिया जो कि मेन बच्चे को कंफ्यूजन चल रहा था। बाकी अगर और भी जानकारी चाहिए और भी किसी तरह का हमसे चीजें चाहिए, सपोर्ट चाहिए, इंजस वाला की टीम जो है हमेशा आपके लिए एक्टिव रहती है। ये टेलीग्राम चैनल कृष्णा सर PW, इससे जुड़ना मत भूलिएगा। यहाँ पे जुड़ के आपके जो भी क्वेरीज है, यूपीएमआरसी हो, SSC जेईई, RRB जेईई या कोई भी जेईई एग्जाम हो, डेफिनेटली आप यहाँ पे क्वेरीज पूछ सकते हैं। हमारी टीम और मैं हमेशा एक्टिव होता हूँ और आपके क्वेरीज को रिजॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, इंजॉय करते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।